कक्षा 9वीं की किताब क्षितिज से पहला पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद। तो चलिए पाठ का परिचय करते हैं। दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावात्मक रिश्तों का न केवल जीवंत व सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मनुष्यों और पशुओं दोनों को अत्यंत प्रिय है। इसको प्राप्त करने के लिए बार बार लगातार संघर्ष करते रहना पड़ता है। लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश यानी कि उस समय के समाज का जो माहौल था उसमें चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की भावना से जुड़ी है, स्वतंत्रता की भावना से जुड़ी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो बच्चों, इस कहानी के सभी पात्रों का परिचय हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। इस कहानी के मुख्य पात्र हीरा और मोती नामक दो बैल हैं। ये बैल बहुत ही सीधे साधे भारतीय समाज के प्रतीक हैं, जो दयालु, परोपकारी और मेहनती होते हुए भी अत्याचार सहन करते हैं। हीरा मोती की मित्रता की कहानी को प्रेमचंद ने इस कहानी में अंकित किया है। जूली, जो इन दोनों बैलों के मालिक हैं, जूली इन दोनों बैलों से अत्यधिक प्रेम करता है। ये दोनों बैल, जिनका नाम है हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और मेहनती बैल थे। साथ साथ रहते हुए उनको अपने मालिक जूरी से अत्यधिक लगाव व प्रेम तथा मित्रता हो गई थी। वे आंखों ही आंखों में इशारे समझते थे। हीरा सहनशील और धैर्यवान था, लेकिन मोती जल्दी आवेश में आ जाता था। आवेश का अर्थ है गुस्सा। किसी कारणवश जूरी ने बैलों को अपने ससुराल यानी अपनी पत्नी के घर भेज दिया था, लेकिन बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। जूरी का साला, जिसका नाम है गया, उन दोनों बैलों को घसीटता हुआ अपने घर ले गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई, दोनों बैल वहां से भाग निकले, क्योंकि वहां पर उन्हें अपने मालिक के जैसा प्रेम और सौहार्दपूर्ण भाव नहीं मिल रहा था। मालिक के प्रति स्नेह। रात को आंखों ही आंखों में बात कर दोनों बैल जूरी के साले गया के घर से भाग निकले तो सीधा जूरी के यहाँ आकर रुके। जूरी ने उन्हें बहुत प्यार से सहलाया, लेकिन मालकिन ने नमक हराम कहा और खाने के लिए सूखा चारा डाल दिया। जूरी ने नौकर से खल डालने को कहा, पर नौकर बेचारा मालकिन के डर से ऐसा ना कर सका। बेचारे दोनों बैलों को वापस जूरी के साले के यहाँ भेज दिया गया। ऐसा अपमान पहले कभी ना हुआ था। जूरी के साले ने मोटी रस्सियों से बांध नाक में डंडे बरसाए, पर वे हल जुतने को तैयार ना हो भाग खड़े हुए। गले में मोटी रस्सी होने के कारण वे जल्दी ही पकड़े गए। सूखा चारा मिलने पर उन्होंने उसे मुंह तक न लगाया, पर संध्या होते होते भैरों की छोटी बच्ची उन्हें एक एक रोटी खिला गई। इस प्यार से दोनों की आत्मा तृप्त हो गई। तृप्त होना यानी कि संतुष्ट होना। सौतेली माँ से पीड़ित इस बच्ची को देख मोती का दिल हुआ कि भैरों की पत्नी को उठाकर पटक दे, लेकिन हीरा ने उस औरत जात पर सींग ना चलाने संबंधी नीति की बात कहकर मना कर दिया। फिर से भागे बैल। रात को जब रस्सी चबाकर भागने की योजना बना रहे थे, तभी बहनों की बेटी आकर रस्सी खोल गई। वे बच्ची के स्नेह के कारण पहले ना भागे, पर बच्ची शोर मचाने लगी, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। तब वे दोनों भाग खड़े हुए। भागते भागते दोनों रास्ता भटक गए। गांव पार करते हुए किसी खेत में घुस गए। खूब मटर खा गए और मस्ती में झूमने लगे। पेट भरा होने पर कुछ सुझाव नहीं देता। अचानक सामने से सांड आ गया। देखकर पहले तो वे घबरा गए, फिर मिलकर उस पर वार किया। एक आगे से भिड़ता तो दूसरा पेट में सींग मारता।
सांड को दो तरफा लड़ाई का अभ्यास न था, इसलिए वह भाग खड़ा हुआ। सांड को हराकर नशे में चूर वे सामने मटर के खेत में फिर से घुसे ही थे कि मालिक आ गया। हीरा भाग सकता था, लेकिन मोती की खातिर वह भी पकड़ा गया। डंडे मार मार कर दोनों बैलों को कांजी हाउस की जेल में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस में हीरा और मोती। कांजी हाउस में अनेक जानवर मुर्दों की तरह भूखे प्यासे पड़े थे। रात को हीरा ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि दीवार तो कच्ची है, थोड़ी मेहनत से टूट जाएगी। इसलिए हीरा ने भी सींग मारने शुरू की। चौकीदार ने देख लिया, हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने समझाया कि इस तरह करने से तो बहुत मार पड़ेगी, लेकिन हीरा का कहना था कि इस तरह से हमारे बहुत से साथी जो यहाँ बंद हैं बच जाएंगे, उनकी जान बच जाएगी। दोनों ने मिलकर कांजी हाउस की दीवारें तोड़ डाली। वहां बंधे सभी जानवरों ने फुर्ती दिखाई और भाग खड़े हुए। हीरा ने मोती से कहा, तुम भाग जाओ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। पर मोती हीरा को छोड़कर कैसे जाता? उसने दोस्ती की खातिर वहीं रहना बेहतर समझा। सुबह कांजी हाउस में खलबली मच गई। दोनों बैलों की खूब पिटाई हुई और उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। अगले दिन दोनों बैलों को कसाई के हाथ में दे दिया गया। हीरा मोती लगभग सप्ताह भर कांजी हाउस में बंधे रहे। उन्हें खाने को न कुछ मिलता था, ऊपर से मार भी पड़ती थी। दिन में एक बार आकर कोई पानी पिला जाता था। एक दिन वे दोनों एक दड़ियल कसाई के हाथों बेच दिए गए। रास्ते में उन्हें गाय भैंसों का झुंड प्रसन्नता से कूदता दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि अपने दो साथियों को कसाई के हाथों में देखकर भी इन्हें दुख नहीं हुआ। ये सब कितने स्वार्थी हैं। हीरा मोती जूरी के घर पर। दड़ियाल के साथ जाते समय हीरा मोती को रास्ता जाना पहचाना लगा। वे तेजी से दौड़े और जूरी के घर अपने पुराने थान पर जा खड़े हुए। जूरी ने उन्हें प्यार से गले लगाया। वे भी जूरी का हाथ चाटने लगे। पीछे से आकर दड़ियाल ने बैल की रस्सियां पकड़ ली, पर मोती ने ऐसा सींग चलाया कि दड़ियाल सिर पर पांव रखकर भाग गया। जूरी ने प्यार से नांदों में खली, चोकर, दाना और भूसा भर दिया। दोनों मित्र प्रसन्नता से इत्मीनान से चारा खाने लगे। गांव भर में दोनों की खूब प्रशंसा हुई। मालकिन ने आकर दोनों से बहुत प्यार किया और दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, दो बैलों की कथा प्रेमचंद के द्वारा।